हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। हमने डीसी मशीन में डीसी मोटर की क्लासिफिकेशन को देखा। आज के इस लेक्चर में हम डीसी मोटर के स्टार्टर्स के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे डीसी मोटर में स्टार्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमारे स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं हमें डीसी मोटर में स्टार्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नीड ऑफ स्टार्टर्स। ठीक है, आपने एक वोल्टेज इक्वेशन पढ़ा होगा मोटर में B बराबर EV प्लस IA इंटू RA। B क्या है? सप्लाई वोल्टेज, EV मतलब मोटर में उत्पन्न बैक EMF, और ये IA मतलब आर्मेचर करंट और RA मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम सिंपल मोटर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, आपका कोई भी मोटर है ये मान लीजिए, तो आपको पता है हम यहाँ IA मतलब आर्मेचर करंट बराबर क्या लिख सकते हैं, B माइनस EB अपान RA। ठीक है, आपको पता है जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो हमारा EB है मतलब बैक EMF है वो शून्य होगा स्टार्टिंग समय में जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक मोटर रन मतलब गति नहीं करेगा तब तक आपका EMF उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो आपका उस समय स्टार्टिंग के समय बैक EMF या तो शून्य होगा या तो बहुत कम होगा। ठीक है, अगर हम इसे शून्य मान लेते हैं तो B अपान RA होगा। ठीक है, मतलब आपका आर्मेचर करंट जो होगा वो वोल्टेज अपान आर्मेचर रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अगर मान लीजिए आपका 200 वोल्ट का क्या है डीसी मोटर। ठीक है, और आपको पता है जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसे बहुत कम रखा जाता है, मतलब पॉइंट में जैसे 0.2 या 0.1। तो यहाँ मान लीजिए अगर 0.5 है तो यहाँ से देखिए आपका जो ये मान आएगा लगभग 400। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर आपका जो मतलब आर्मेचर करंट है स्टार्टिंग के समय क्या है 400 एम्पियर है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इससे क्या होगा कि आपका आर्मेचर कॉइल डैमेज मतलब जल जाएगी और जो आपके ब्रूश या कम्यूटेटर हैं उनके बीच स्पार्किंग ज़्यादा होने के कारण वो मेल्ट हो जाएंगे मतलब गल जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है आपने एक इक्वेशन पढ़ा है T टॉर्क अनुपाती होता है फ्लक्स इनटू IA। ठीक है, आपने मोटर का टॉर्क इक्वेशन देखा होगा TA बराबर 5PZ IA अपान 2πA। अगर हम मोटर को एक बार डिजाइन कर दें मतलब बना दें तो आपका उसमें चालकों की संख्या समांतर पथों की संख्या 2π और P कांस्टेंट रहेंगे, तो आपका जो आर्मेचर टॉर्क है वो अनुपाती होगा 5 इंटू IA। तो वहीं से देखिए यहाँ से अगर हमारा देखिए आर्मेचर करंट देखिए बहुत हाई स्टार्टिंग में आपका आर्मेचर करंट बहुत हाई है। देखिए अगर आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो आपका आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ेगा, और अगर आर्मेचर टॉर्क बढ़ रहा है तो मतलब स्टार्टिंग में जो आपके मोटर का स्पीड होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, जिससे आपका आर्मेचर मैकेनिकली अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इससे मोटर को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा बैक EMF जो होता है वो लगभग शून्य होता है। ठीक है, या बहुत कम मान लीजिए। ठीक है, तो उस समय हमारा आर्मेचर करंट बहुत हाई होता है जिसके कारण से आपका आर्मेचर कॉइल जल सकता है मतलब, और फिर स्पीड अधिक होगी स्टार्टिंग में मोटर की, जिससे आपका आर्मेचर मैकेनिकली अनबैलेंस हो सकता है और मोटर को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हम क्या स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर का प्रयोग कैसे करते हैं? इसका प्रयोग क्या करेंगे हम आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है इसके सीरीज में हम क्या और रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो क्या रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से आपका आर्मेचर करंट क्या होगा घट जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं
और इसीलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और स्टार्टर का प्रयोग करने का मतलब क्या है, हम जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है हमारा उसके साथ अतिरिक्त सीरीज में रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, जिसके कारण से आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट आपका घट जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सोचिए, हम अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम पहले से ही अगर हाई कर दें, मतलब जब डिजाइन करते हैं उससे तभी उसके आर्मेचर रेजिस्टेंस को हाई कर दें, तो वो ऑप्शन और ठीक रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले से ही आर्मेचर रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे तो आर्मेचर में कॉपर लॉस अधिक होगा, जिसके कारण से मोटर की इफिशियंसी घट जाएगी, मतलब दक्षता उसकी घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। इसीलिए हम आर्मेचर की रेजिस्टेंस का मान बहुत कम रखते हैं। लेकिन हमें अब ऐसा मेथड खोजना है कि जब हम आर्मेचर को स्टार्ट करें उस समय आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस, मतलब उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस जोड़ के उसके आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, और जैसे ही हमारा मोटर क्या गति अवस्था में पहुंच जाए, हम उस जो हमने बाह्य रेजिस्टेंस लगाया है उसे हटा दें। ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ मेथड चाहिए था, इसीलिए हम मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। आपको पता है आई ए, यहाँ से देखिए आई ए बराबर बी माइनस ई बी अपान आर ए। ठीक है। जब आपका आर्मेचर अगर मतलब आपका मोटर गति अवस्था में जब आ जाएगा तब आपका बैक ईएमएफ भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, ये वोल्टेज को मतलब विरोध करता है। मतलब देखिए यहाँ पर माइनस है, मतलब सप्लाई वोल्टेज में से घट रहा है। जितना आर्मेचर मतलब बैक ईएमएफ बढ़ेगा उतना सप्लाई वोल्टेज में से घटेगा। ठीक है। तो आपका आर्मेचर करंट उतना ही कम होगा। इसीलिए जब हमारा मतलब मोटर गति अवस्था में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है बाय रेजिस्टेंस उसे हटा देते हैं, तो क्योंकि हमारा बैक ईएमएफ तब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके स्टार्टर का नीड था। इससे क्या स्टार्टर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर करंट है उसे सीमित करते हैं और जो हमारे मोटर की स्पीड है उसे भी सीमित करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। आपके स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा है 3 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है। आपका पहला क्या है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा क्या है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज कहाँ होता है, सीरीज डीसी मोटर में। कहाँ होता है, सीरीज डीसी मोटर में। ठीक है। आपके मोटर कितने टाइप के होते हैं, 3, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ होता है, सीरीज डीसी मोटर में, और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट डीसी मोटर में। ठीक है। और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कंपाउंड डीसी मोटर में। ठीक है। तो आपको पता चल गया 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ होता है, सीरीज डीसी मोटर में, और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट डीसी मोटर में। ठीक है। और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कंपाउंड डीसी मोटर में। ठीक है। तो आज हम 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर का फिगर है। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं आपका 2 पॉइंट स्टार्टर का मतलब क्या होता है।
2 पॉइंट का मतलब है आपका जो टर्मिनल होता है वो 2 होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक है लाइन पॉइंट, एक आर्मेचर पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट का मतलब कितने टर्मिनल हैं? 2 टर्मिनल हैं। एक देखिए लाइन पॉइंट, एक आर्मेचर पॉइंट, ठीक है। ये तो आपके 2 पॉइंट स्टार्टर का फिगर हो गया, ठीक है। ये उसकी क्रियाविधि, ठीक है, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, ये आपके डीसी मोटर का सप्लाई है, जहाँ से डीसी सप्लाई दी जाती है। ये आपकी डीसी मोटर है, ठीक है। ये आर्मेचर इसी में, ठीक। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका स्टेटर है, जिसमें है आपके ये देखिए एक्सटर्नल मतलब बाह्य रेजिस्टेंस लगे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ, कैसे? सीरीज में। ये देखिए आपस में सब सीरीज में है, ठीक है। ये हैंडल होता है। अभी देखिए ये मोटर ऑफ अवस्था में है, जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये इस आर्मेचर के साथ जुड़ जाएगा और ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस हैंडल पे क्या स्प्रिंग लगा होता है, क्या है? ये स्प्रिंग है आपका, ठीक है। ये आपका हैंडल है, स्टार्टिंग हैंडल, ठीक है। इसी हैंडल पे क्या है? एक देखिए सॉफ्ट आयरन का पीस है, ठीक है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। लेकिन इसे क्या नाम दिया गया है यहाँ पर? नो बोल्ट कॉइल, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए डीसी सप्लाई दिया गया, लेकिन आपका यहाँ देखिए अभी कनेक्ट नहीं है, तो आपका मोटर अभी बंद है, ठीक है। जैसे ही इस हैंडल को इस पॉइंट पे लाएंगे, रेजिस्टेंस R1 के साथ जुड़ेगा, तो देखिए इसके साथ सीरीज में 5 रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, ठीक है, मोटर के साथ, और आपका मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे इस पे जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके 5 रेजिस्टेंस से जुड़ गए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस सीरीज में। फिर इसके बाद इस पॉइंटर को यहाँ पर R2 वाले रेजिस्टेंस के पास लाएंगे, तो आपका अब एक रेजिस्टेंस घट चुका, मतलब R1 छूट चुका है। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, मतलब वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे। देखिए पहले R1 से जोड़ेंगे, फिर R2 से, फिर इसका मतलब एक एक रेजिस्टेंस जो सीरीज में है कम होता जा रहा है, फिर R5 के साथ, फिर यहाँ पर देखिए आपका रन अवस्था में आ जाएगा। तो मतलब मोटर आपका समान नॉर्मल स्पीड से गति कर रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो आपके स्टार्टर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मतलब हटा दिए जाएंगे, आपका सिर्फ आर्मेचर रेजिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है, रन अवस्था में, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, जब रन अवस्था में आ जाएगा, मतलब इस मोटर अपना गति पकड़ लेगा, तो आपका बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये जो नो वोल्टेज कॉइल होता है, ये इस रेजिस्टेंस के साथ कैसे होता है, आपस में सीरीज में होता है, ठीक है। तो जब ये आपका रन अवस्था में आ जाएगा, तो ये आपका मोटर चलने लगेगा, और आपके ये जो 5 रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सर्किट से हटा दिए जाएंगे, मतलब, ठीक है। और आपका सिर्फ अब ये आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण चल रहा होगा, ठीक है। देखिए पहले हम R1 से जोड़ेंगे, फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आर्मेचर को हम फिर कम करते चले जाएंगे, और फिर ये रन अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये नो वोल्टेज कॉइल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होता है, ठीक है। ठीक है, इस कॉइल का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए हम इसे इस पॉइंट पे लाके हैंडल को छोड़ देते, ये पुनः अपने ऑफ अवस्था में चला जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग लगा है, ठीक है। स्प्रिंग के कारण ये पुनः अपने ऑफ अवस्था में आ जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है नो वोल्टेज कॉइल, इस जो हैंडल पे मतलब सॉफ्ट आयरन पीस लगा होता है, इसमें ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके कारण इस सॉफ्ट आयरन पीस को क्या चिपका लेता है, जिसके कारण ये मतलब अपने पुनः ऑफ अवस्था में नहीं जाने पाता है, ठीक है, हैंडल, ठीक है। और आपका मोटर गति अवस्था में रहता है, ठीक है, मतलब रन करने लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से मोटर को मतलब डीसी सप्लाई बंद कर दें, तुरंत आपका ये जो नो वोल्टेज कॉइल है, ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसके कारण से आपका हैंडल पुनः अपने ऑफ अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। और पुनः हम जब इसे डीसी सप्लाई देंगे, फिर पुनः ऐसे इसे हैंडल की सहायता से मोटर को चालू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, आपका जो सीरीज डीसी मोटर होता है
वो कम लोड पर बहुत अधिक गति से चलता है। ठीक है, आपको हमने बताया था जब डीसी मोटर पढ़ा रहे थे तो आपको बताया जो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, जिसके कारण से सीरीज डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी सीरीज डीसी मोटर को बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। अगर हम सीरीज डीसी मोटर को बिना लोड के चलाएंगे तो इससे मोटर को बहुत भारी हानि हो सकता है। ठीक है, मोटर का आर्मेचर मैकेनिकली अनबैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए भी कभी भी सीरीज डीसी मोटर को जब उस पर कोई लोड होता है तभी उसे चलाया जाता है। तो इसमें लिखा है सीरीज डीसी मोटर कम लोड पर बहुत अधिक गति से घूमता है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, देखें जब आपका सीरीज डीसी मोटर होगा, जैसे मान लीजिए इसके शाफ्ट पर हमने क्या लोड को कम कर दिया। अगर हमने लोड कम किया तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका करंट फ्लो हो रहा था उस करंट का मान घट जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे करंट का मान बढ़ेगा, जैसे ही हमने लोड कम किया तो इससे क्या होगा, इसमें जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था उसका मान भी घट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका नो वोल्टेज कॉइल है इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि जब इसमें करंट का मान घटेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा। मतलब ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने के कारण जो आपका ये हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल जो इस पे चपका रहता है इसका आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये हैंडल अपने आप पुनः ऑफ अवस्था में हो जाएगा। जैसे ही सीरीज मोटर में क्या होगा, लोड कम होगा, आपके करंट का मान कम होगा। ठीक है, करंट का मान यहाँ कम होने के कारण इसका आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये आपका जो हैंडल है पुनः आपका ऑफ अवस्था में चलाएगा। और क्यों आ रहा है, ये स्प्रिंग के कारण। जब स्प्रिंग को हम मतलब इस हैंडल को इधर घुमाएंगे तो इस स्प्रिंग के कारण इसमें तनाव आएगा। तो जैसे ही इसका आकर्षण बल कम होगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग के कारण ये पुनः अपने आप अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका क्या मोटर सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो नो लोड अवस्था मतलब कम लोड पर आपका क्या होता है, सीरीज डीसी मोटर जो होता है वो अधिक हाई स्पीड से घूमता है। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग था। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक, और ये इसका डायग्राम है। ठीक, तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में चाहे यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम 3 पॉइंट स्टार्टर को देखेंगे।